ट्रेडर्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस करेंगे कल के दिन के बाज़ार पर। इससे पहले हम चेक कर लेते हैं आज के दिन जो मार्केट के अंदर हमको लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, हम उन न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे कल के दिन के बाज़ार पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 15 जनवरी को यानी कि परसों के दिन हमको स्टॉक मार्केट के अंदर छुट्टी देखने को मिलेगी। यानी कि स्टॉक मार्केट का हम परसों के दिन हमको कामकाज बंद देखने को मिलेगा 15 जनवरी को। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। ये एनएसई द्वारा बीएसई द्वारा हमको सर्कुलेशन कंफर्म देखने को मिल रहा है। 15 जन को स्टॉक मार्केट रहेगा बंद। ठीक है दोस्तों, बात बढ़ते आगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% टैरिफ का ऐलान किया है। किन के ऊपर? जो भी कंट्री ईरान के साथ में ट्रेड करती है उनके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो आपको पता ही है कि इंडिया का भी अच्छा खासा ट्रेड ईरान के साथ में होता है, क्योंकि हम कच्चा तेल ईरान से बाई करते हैं। तो इंडिया के ऊपर 50% तो टैरिफ अमेरिकन लगा रखा, इक्वल 25% और लगाएगा। तो 75% टोटल हमको टैरिफ देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर। तो ये हमारे मार्केट के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ है। तो इसी के चलते हमको जो मार्केट है, आज हमको मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी के अंदर आज हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प ने अतिरिक्त टैरिफ, यानी कि जो भी ईरान के साथ में ट्रेड करता है उस कंट्री के ऊपर हमको टैरिफ देखने को मिलेगा 25%। तो इसी के चलते पूरे ग्लोबल मार्केट में हमको हलचल देखने को मिल रही थी। इसी के चलते हमारे निफ्टी फिफ्टी के अंदर आज हमको गिरावट देखने को मिली है। यही न्यूज़ है इसके चलते, क्योंकि वो चाहते हैं ईरान को कमज़ोर करना। क्योंकि वो ईरान को कमज़ोर इसलिए करना चाहते हैं कि ईरान अमेरिका को डायरेक्ट धमकी देता है। तो इसी के चलते वो ईरान के ऊपर आए दिन नए नए सेक्शन लगाते रहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान पूरी तरीके से ईरान बर्बाद हो जाए, यानी ईरान के अंदर जो इकोनॉमी वो बिल्कुल ईरान की ख़त्म हो जाए, पूरी तरीके से ईरान की इकोनॉमी कचरा हो जाए। इसी के चलते वो ईरान को बार बार ट्रेड करते रहते हैं। तो इसी के चलते हमारा मार्केट में हमको आज प्रेशर देखने को मिला। बढ़ते आगे, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी जोरन पेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इसी के चलते हमको आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रम्प इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफ जेरोम पावेल वार्निंग द नेक्स्ट फेड चेयर, यानी जेरोम पावेल के ऊपर इलीगल जो फेड की जो बिल्डिंग है उसके चलते इनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे हुए हैं जेरोम पावेल के ऊपर, कि आपने जो फेड की जो बिल्डिंग का जो बजट देता आपने उससे ज़्यादा आपने पैसा यहाँ पर खर्च किया है। तो इसके चलते इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो इसी के चलते जो न्यूज़ निकल के आ रही है हमको कि जेरोम पावेल को जेल हो जाएगी, मतलब कि उनके ऊपर आरोप लगे हुए करप्शन के। तो इसी के चलते अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या फैसला इनके आता है। तो इसी के चलते हमको कल मार्केट के अंदर, अमेरिकन मार्केट के अंदर कल हमको काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अमेरिकन का मार्केट निचले लेवल से 600 पॉइंट प्लस, यानी कि हमको 600 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली कल के दिन अमेरिकन मार्केट में। और इसी के साथ ऐतिहासिक लेवल पर अमेरिकन मार्केट यानी लाइफ टाइम हाई भी अमेरिकन मार्केट ने कल के दिन लगा दिया, जैसा कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो ये जो खबर आई थी इसी के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप मार्केट में बिल्कुल जो खुलते ही मार्केट एकदम गिरा था। 500 पॉइंट मार्केट 10-15 मिनट के अंदर 500 पॉइंट मार्केट गिर गया था अमेरिका का। उसके बाद फिर हमको लगातार बाइंग देखने को मिली। तो इसी के चलते जो जेरोम पावेल की जो न्यूज़ थी, इसी के चलते हमको कल मार्केट के अंदर काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कल इनके मतलब का जो फैसला आता है वो कैसा आता है, क्योंकि कल 14 जनवरी है और आपको पता है कि कल अमेरिका के कोर्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर भी फैसला आना है। तो इसी के चलते कल हमको मार्केट के अंदर काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल ये फैसला भी आना है। और इसी के चलते कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी कल के दिन। हमको सेंसेक्स की एक्सपायरी कल हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरुवार के दिन तो मार्केट के अंदर हमको हॉलीडे देखने को मिल रहा है। गुरुवार यानी 15 जनवरी को हमको मार्केट के अंदर हॉलीडे देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते जो सेंसेक्स है उसकी एक्सपायरी कल देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते कल भी हमको मार्केट के अंदर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डॉलर है अभी वो 90 प्लस के देखने को मिल रहा है। हमको 90 प्लस डॉलर हमको देखने को मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर वो लगातार माल बेचते जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि डॉलर कब बढ़ता है, जब फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग करते हैं तब डॉलर के भाव बढ़ जाते हैं इंडियन रुपीज़ के सामने, और जब फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग करते हैं तो इंडियन रुपीज़ स्ट्रॉन्ग होता है, तो डॉलर के भाव खुद ही कम हो जाते हैं। तो ये थंब रूल आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक सी नॉलेज है आपको पता होना चाहिए। जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से अपना माल बेचते हैं तो डॉलर का जो भाव है
वो ग्लोबल मार्केट में बढ़ जाते हैं। और जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में नेट बाइंग करते हैं तो जो डॉलर है वो हमको डाउन देखने को मिलता है, इंडियन रुपीज़ स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो ये थंब रूल आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,443 करोड़ का कल के दिन फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन मार्केट से माल बेचा है और 5,500 करोड़ की नेट बाइंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इनके सामने किए। तो इसी के चलते जो नेट इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट पे वो हमको कम गिरावट देखने को मिलती, कम। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर इतना माल अगर पहले बेच देते, आज से 5 साल पहले 7 साल पहले, तो मार्केट कम से कम आप मान के चलिए 20 से 25 पॉइंट यानी 20 से 25% मार्केट अपने ऊपर के लेवल से गिर जाता है। आज से 7 साल पहले 5 साल पहले अगर फॉरेन इन्वेस्टर इतना माल बेच देते हैं जितना आज वो बेच रहे, लगातार बेचे जा रहे हैं, तो इसी का जो नेट इम्पैक्ट है वो इसलिए कम पड़ रहा है। मार्केट के अंदर गिरावट कम इसलिए होती है क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लगातार फॉरेन इन्वेस्टर को फाइट दे रहे हैं, लगातार ये बाइंग कर रहे हैं। तो इन्हीं की बाइंग के चलते जो मार्केट है स्टॉक मार्केट वो हमको कम गिरावट देखने को मिलती है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो अमेरिका के ये पर्सन है ये यहाँ पर इंडिया में आए हुए हैं अभी। तो अभी जो ट्रेड डील है उसके ऊपर हमको बातचीत चलना, अभी हमको कोई ऑफिशियली खबर देखने को नहीं मिल रही कि ट्रेड डील में एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी जो ऑफिशियली खबर आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर तेज हुई बातचीत, लगातार मंगलवार को होगी अगले राउंड की वार्ता यानी बात। तो अभी जो ट्रेड डील के ऊपर बातचीत तो चल रही है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी अब देखना पड़ेगा कि ट्रेड डील किसके फेवर में होती है, इंडिया के फेवर में होती है, अमेरिका के फेवर में होती है, या फिर नेगोशिएशन हो रहा है, या फिर दोनों की फेवर में ट्रेड डील देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 5 महीने के बाद, यानी कि मोटा मोटा 5 महीना हो गया है, 5 महीने के बाद में इंडिया से ट्रेड डील की बात अब चालू हुई है। 5 महीने से बातचीत बंद पड़ी हुई थी, तो अब 5 महीने बाद ये बातचीत चालू हुई है इंडिया के साथ में ट्रेड डील की। तो अब इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि डील कैसी रहती है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब इसी के साथ हम बढ़ते आगे वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आने वाला फरवरी का महीना, और फरवरी यानी 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को हमको यूनियन बजट देखने को मिलेगा, 2026-27 का यूनियन बजट। तो 1 फरवरी के दिन रहेगा संडे का दिन, तो संडे के दिन भी मार्केट ओपन रहेगा। तो हाँ बिल्कुल यस, मार्केट ओपन देखने को मिलेगा उस दिन हमको। 1 फरवरी के दिन है संडे का दिन, तो इसी के चलते जो बजट रहेगा, तो बजट वाले दिन हमको संडे का दिन आ रहा है, तो उसी दिन हमको मार्केट चालू देखने को मिलेगा। तो आप इस पॉइंट को, इस बात को नोट करके चल सकते हैं। अब इसी के साथ में हम डिस्कस करते हैं कल के दिन के बाज़ार पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट की ओपनिंग कैसे देखने को मिल सकती है, क्या कोई गैप अप देखने को मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे कल के दिन के बाज़ार के। तो हमारे साथ में वीडियो में बने रहे। और आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कल के दिन मैंने आपको बताया था कि आप 25,600 का लेवल को नोट करके चल सकते हैं। ये एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो एग्जैक्ट हमको यहीं से सपोर्ट देखने को मिला, जैसा कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो मैंने जो कल के दिन आपको बताया था सपोर्ट लेवल, तो आज हमको वो वर्क करता हुआ देखने को मिला है, और यहीं से मार्केट में हमको वापस से कमबैक देखने को मिल रहा है। मार्केट बढ़ता तो है, बाकी बहुत सुस्त लेवल से बढ़ता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है। तो जो मार्केट की चाल हमको देखने को मिल रही है, तो शुरू में तो मार्केट अच्छा खासा गिर गया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कल के दिन भी ये लेवल, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि 25,800 से यहाँ पर से मार्केट हमको गिरावट देखने को मिलेगी। ये एक रसिस्टेंस का काम करेगा। तो आज हमको यहीं से गिरावट देखने को मिली, आप मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं। और जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया था 25,600 का, यहीं से वापस से मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला है। तो कल के दिन की हम बात करें तो कल के दिन मार्केट के अंदर हमको जो अमेरिकन फ्यूचर है उसके चलते हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो इसी के चलते वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो कल के दिन हम बात करें बाज़ार की, तो आज हमको देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी मार्केट ओपन है, जैसा कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अभी मार्केट क्लोज होने में 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो कैसी होती है। तो कल के दिन के मैं आपको बताऊं सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल आप नोट कर लीजिए कल के दिन का 25,600 का लेवल। अगर ये लेवल जब तक आपको टूटता नहीं है, यानी कि ये लेवल जब तक मार्केट होल्ड करता है, तो कोई बड़ी गिरावट का खतरा नहीं है। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर जो एक और लेवल निकल के आ रहा है, वो लेवल निकल के आ रहा है
2500 का लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके अगर गिरता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है। 25,600 के लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड में तो फिर 25,500 तक मार्केट आ सकता है और फिर यहीं से मार्केट कोशिश करेगा कमबैक करने की। अब हम बात कर लेते हैं अप साइड की। तो अप साइड आप नोट कर लीजिए 25,800 का लेवल। अगर ये जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है और मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक कोई भी पॉजिटिविटी देखने को हमको नहीं मिल रही है मार्केट में। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर जो एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है ये 25,800 का, तो ये रेजिस्टेंस टूट सकता है। बाकी जो एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है वो है 26,000 का लेवल। 26,000 का लेवल जो रहेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 25,800 को ब्रेक करके जाता है तो फिर 25,900 का लेवल है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से जाके मार्केट के अंदर हमको गिरावट देखने को मिलेगी, ज़रूर ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हेवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि 25,800 पे भी हेवी लेवल की कॉल राइटिंग है, 25,900 पे भी है, 26,000 पे भी है। बाकी ये लेवल टूट सकते हैं। बाकी जो एक्चुअल में जो मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो 26,000 का लेवल ही है। तो कल के दिन की मार्केट की हम बात करें ओपनिंग की, तो मार्केट की ओपनिंग कल हमको फ्लैट देखने को मिलेगी। उसके बाद में फिर जो खबरें रहेगी, जो न्यूज़ आएगी डाउ जोन्स का फ्यूचर, क्योंकि अमेरिका में कल हमको काफ़ी तरह की न्यूज़ आनी बाकी है। क्योंकि कल फेड के जो चेयरमैन पोवल है उनके ऊपर भी न्यूज़ आएगी, जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनके ऊपर भी न्यूज़ आनी है कल के दिन। और कल हमको सेंसेक्स एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो ये 3 इवेंट है इसी की। ये और चौथा इवेंट है कि जो ये तो हमारा पर्सनल रीज़न है, ये तो हमारा पर्सनल मैटर है जो चल रहा है ट्रेड डील का। और बाकी जो एक और जो मैटर दिख रहा है वो 25% टेरिफ का। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्या ये बढ़ाते हैं या फिर 25% रखते हैं या फिर ये हटाते हैं। अगर ये टेरिफ की न्यूज़ हटती है तो फिर मार्केट भागेगा और अगर और बढ़ती है तो मार्केट एक्सट्रीम लेवल का गिरेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना गिर सकता मार्केट। और अभी 500% की जो ट्रेड डील का आना बाकी है तो उसका तो पता ही नहीं है, अभी उसका चल रहा है। तो अभी तो ये चीज़ तो पेंडिंग में 500% टेरिफ की। अगर ये लगता है इंडिया मार्केट में तो आप सोच भी नहीं सकते इंडियन मार्केट कितना हेवी लेवल की मतलब गिरावट आ सकती है मार्केट में। मगर मार्केट में आपको डरना नहीं है। जब भी मार्केट के अंदर गिरावट आए तो आपको जो ब्लू चिप कंपनी है, मतलब इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो जब भी ब्लू चिप कंपनी होती है, जो अच्छी कंपनी होती है, जिनके बिज़नेस को कुछ नहीं हो सकता, यानी कि बिज़नेस से उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो उन कंपनी को आप बाई कर सकते हैं जब भी मार्केट के अंदर हेवी लेवल की गिरावट आए। ठीक है दोस्तों, अब ट्रेडिंग के लिहाज से हम बात कर ले तो आप ये लेवल को नोट करके चल सकते हैं। ऊपर में 25,800, डाउन साइड में 25,600। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक कोई ज़्यादा मंदी नहीं आएगी। जब तक ये लेवल टूटेगा 25 ऊपर की बात करें तो ही हमको तेज़ी देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। तो आप चाहो तो इन लेवल को कल नोट करके चल सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को आगे शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।